प्राय साहब, आप क्या तो बड़ा तजर्बा है खारजा मुल्क को कवर करने का, ये ताल्लुकात और ये वाकई एमओयूज की इम्प्लीमेंटेशन में नवाज शरीफ साहब का बहुत किरदार है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं, कैसे, क्या खबरें आपके पास? पहली बात तो ये है कि बेलारूस के साथ पाकिस्तान के अभी नए ताल्लुकात शुरू हो रहे हैं, कोई बहुत पुराना नहीं है। सही है। उन्होंने यहाँ एम्बेसी खोली, फिर प्रेसिडेंट आ गए। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी उनके दौरे की, जब इधर आए थे तो उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म का प्रोफाइल देखा, उन्होंने बड़ी तारीफ़ की बैठ के मियाँ साहब की कि आप अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। उन्होंने फिर एक पाकिस्तान की एम्बेसी वहाँ पर खोलने का, उन्होंने बिल्डिंग का डिज़ाइन भी खुद दिया उन्होंने। तो 48 MOUs पे साइन हुआ था यहाँ पर। एक तो वो है, दूसरा अब कुछ और भी MOUs हैं। अब मैं डिप्लोमेटिक एंगल पे तो बात कर सकता हूँ क्योंकि सदर लुकाशेंको प्रेसिडेंट पुतिन के बहुत करीबी साथी हैं। यानी अगर दुनिया में किसी पे प्रेसिडेंट पुतिन ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, इवन मोर देन अदर फ्रेंड्स ऑफ पुतिन, तो वो प्रेसिडेंट लुकाशेंको हैं। क्योंकि यूक्रेन में जो ऊपर मुल्क है, अगर मैप लेके आएँ तो वो बेलारूस है, और बेलारूस में उन्होंने अपने ट्रूप्स भी रखे प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन वाली लड़ाई में। एक आपकी एनहेंस डिप्लोमेटिक आउटरीच हो सकती है रशिया के साथ थ्रू लुकाशेंको की। जब दूसरी बात अहम है कि हमारे यहाँ एक, मुझे नहीं पता आप कितना रूरल एरिया को समझते हैं, एक रूसी ट्रैक्टर है, बड़ा पावर में है। हमारे यहाँ मेसी फर्गूसन और फिएट चलता है, लेकिन वो बेलारूस का है। तो एक कोशिश ये हो रही है कि वो ट्रैक्टर या तो इधर रेप्लिकेट किया जाए, किसी तरह प्लांट लगाया जाए ताकि पाकिस्तान में ज़्यादा पावर का जो है वो ट्रैक्टर हो, और इस पे काफ़ी अरसे से एफर्ट हो रही है और इस पे एक कोशिश हो रही है। अब वो कितनी कामयाब होती है नहीं होती, क्योंकि उसकी आपको इधर भी डिमांड भी देखनी है, वो महंगा भी है, वो ज़्यादा बड़ा ट्रैक्टर है। मतलब जो व्यूअर आपके रूरल एरिया में बैठे हैं वो ज़्यादा सही है, जितनी पावर से ऑपरेट वो रूसी ट्रैक्टर कर सकता है, दूसरे ये मेसी फर्गूसन या फिएट नहीं करते। मेसी और फिएट से वो बिल्कुल सही है, बड़ी पावर है। ठीक है, अब मियां नहीं, मैंने जवाब नहीं देना ना, जाहिर है मैंने जवाब मांग रहे हैं ना, आपके ख्याल में क्यों जा रहे होंगे। हाँ, ये मैं बता देता हूँ। मेरा ख्याल है मियाँ साहब बड़ा अरसा खामोश रहे हैं, अब वो एक्टिव हो रहे हैं। उन्होंने पंजाब में मीटिंग भी शुरू की हुई हैं, तो ज़्यादा डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी वो, मेरा ख्याल है, अब जो आपने पहले कहा ना कि सऊदी अरब क्यों नहीं लेके गए थे, अब मेरा ख्याल है कि वहाँ से वो लंदन जाएंगे, वहाँ से सियासत का आगाज करेंगे, अमली सियासत। नहीं, सियासत तो है उनकी, वो कभी नहीं, ये बड़ी छोटी सी बात है, वो सियासत उनकी है। लेकिन वो चूंकि खामोश रहे हैं, अब वो पंजाब में मीटिंग, हर डिवीजन की उन्होंने मीटिंग चेयर की, इसलिए वो उनका फोर फ्रंट पे आना, मेरा ख्याल है जो इख्तियार वली साहब ने बात की कि वो पार्टी के लीडर हैं, रहबर हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, इतना लेवरेज हमें देना चाहिए। राजा साहब, अब ये कल्चर की बात करते हैं, रिवायात की बात करते हैं। ईद के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज एक्सपेक्ट की जा रही थी, और आप फजल रहमान साहब ने अब शायद 19-20 की तारीख दिया कि हमने एक मीटिंग करनी है। ये अलायंस को बनता हुआ नजर आ रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, ये सिर्फ मुलाकातों की हद तक सियासी हमें एक्टिविटीज नजर आ रही हैं डेला के बाहर, या कुछ होने वाला है? बाकियों के साथ इत्तेहाद छोड़ें, जो आपने शुरू में बात की, अगर आपस में ही लड़ाई है, फर्क किया और इस हद तक के पब्लिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो फिर मुझे कैसे यकीन हो एज अ जर्नलिस्ट के जी इत्तेहाद बन सकता है। कहते हैं ना, टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। पहले PTI अपनी पार्टी को इंटैक्ट करे, अपने इख्तलाफात ख़त्म करें, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इख्तियार वली साहब को भी एड्रेस कर रहा हूँ कि हर पार्टी में इख्तलाफ होता है, हर ओपिनियन होती है, और एक पार्टी जो बड़ी पार्टी हो उसमें बड़े लोग हों, इस तरह के हालात से गुजर रही हो, इस तरह के हालात से, लेकिन इस तरह के हालात से गुजरने वाली पार्टियां भी माजी में हमने देखी हैं, कम से कम वो अपने इख्तलाफात को यूं सरेआम जो है ना वो ढंढोरा नहीं पीटती। तो अगर अपने इख्तलाफात में ये बात है, मसलन आज आप सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब का ट्वीट पढ़ लें तो उससे तो नहीं, वो कहते हैं मेरा ट्वीट नहीं है, वो कहते हैं कि हमारी पॉलिसी के मुताबिक तो है, लेकिन वो कोई और है बंदा। चले, पॉलिसी के मुताबिक आ गया, लेकिन हमारी बात यही है, पॉलिसी के मुताबिक आ गया ना, बातचीत आप करेंगे तो फिर हम ऐसे ही है ना। तो इसलिए जो इत्तेहाद है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते, इत्तेहाद यहाँ बनते रहे। 19-20 को
फिर उस इत्तेहाद के जो रूह है रवां जिनको खान साहब बनाना चाहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात कर रहा हूँ, आप नहीं देखते कि उनके खिलाफ बयानात आ जाते हैं। वो क्या होता है फिर? बिल्कुल सही है। देखे ना, वो जो अगेन फैसला कह रहे हैं कि अगर आपको कोई अलायंस बनाना तो आपको ये सारी चीजें डिसिप्लिन में लानी पड़ेंगी।